बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स की शुरुआत किसी की भी अच्छी नहीं हुई। हम कल बाबर की बात कर रहे थे कि 2 रन बने, आज रिजवान ने 4 रन बनाए और शाहीन आफरीदी की 2 बीमर की वजह से उनको बॉलिंग से ही हटा दिया गया। मैं तो कह रहा हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। 4 ओवर गला लेता तो कोई 75-80 रन तो पड़ ही जाते जिस तरह से पिटाई हो रही थी। अगर 3-4 मैच ऐसे ही गए ना तो आप भूल जाएंगे बिग बैश वाले आपके प्लेयर्स को पूरे पूरे मैच खिलाएंगे। ये बाहर बैठ के सिर्फ इंतजार करेंगे कि यार हमें दोबारा चांस मिले। शर्म आ रही है यार, खास तौर पे। चलिए, बाबर और रिजवान तो बल्लेबाज है ना, आप उनको एक्सपेक्ट, हम उनसे भी बहुत कुछ कर रहे थे बिकॉज उनकी हाइप बहुत क्रिएट हुई। खास तौर पे बाबर आजम की बहुत हाइप थी। बाबर आ रहा है, बाबर जा रहा है, बाबर नहा रहा है, बाबर खा रहा है, बाबर पी रहा है, बाबर जी रहा है, बाबर ये कर रहा है, बाबर वो कर रहा है। 056 बाबर के लिए स्पेशल नंबर बना दिया गया बीबीएल में। मतलब क्या क्या बीबीएल ने उसको प्रमोट नहीं किया। तो बहुत बिस्ती हो रही है यार, इंतहा की बिस्ती हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़े बड़े नाम जो बिग बैश के अंदर कारनामे करके दिखा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पीसीबी से गुजारिश है, इनको वापस बुला लो। मैं पर्सनली ये जानना चाहती हूँ कि शाहीन और नसीम शाह 2 हमारे स्टार बॉलर्स थे मेरे नजदीक, इनकी पेस में क्यों मतलब अब वो बात नहीं रही है, इनकी टेक्निक में वो बात क्यों नहीं रही है? रिजू डांसर का, मौलवी एक्टर का, शाहीन लंगरे का प्रोग्राम बीपीएल में मर चुका है। बिग बैश वालों को भी क्या बोलना पड़ रहा है कि यार जब से ये आए हैं ना हमारे तो 1 लाख फॉलोअर बढ़ गए हैं। यार जब से तो ये आए हैं ना हमारी 2-3 वीडियोस 1 मिलियन प्लस चली गई हैं। यार क्रिकेट टीम्स को कब से परवाह होने लगी कि हमारे कितने व्यूज आ रहे हैं। अबे ऐसी लानत के ना पूछो, घटिया, शदीद घटिया, इंतहाई घटिया, बेकार की बल्लेबाजी। पहले तो केचू ने खा लिया पूरी टीम को। 3 साल पहले बॉल नहीं मुड़ती थी। बाबर उस वक्त स्टिल यंग था, उसके जो रिफ्लेक्सेस थे वो अच्छे काम करते थे। मैं अब आपको डिफाइन करने लगा एज ए बैट्समैन, उसकी जो स्किल्स थी तब। बाबर ने उसके बाद से काम करना छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को उस वक्त अच्छा नहीं खेलता था, बाबर अब अच्छा नहीं खेल रहा पिछले 3 साल से। कमेंटेटर मैच से पहले कल बाबर से बात कर रहे हैं, शाहीन से बात कर रहे हैं, रिजवान से लगे हुए हैं, वो हाइप बना रहे हैं और हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? इंतहा की घटिया परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। हंसी आ रही है ये जो बहन के टके कह रहे थे कुछ साल पहले, बाबर आजम जो है वो आईपीएल में 200 करोड़ का बिकेगा, शाहीन अफरीदी आईपीएल में 300 करोड़ का बिकेगा, मोहम्मद रिजवान 150 करोड़ का बिकेगा जी आईपीएल में। बेटा आईपीएल तो दुनिया की नंबर 1 लीग है। दुनिया की जो नंबर 2 पे लीग आती है वो मोस्ट प्रोबेबली बिग बैश ही आती है। बिग बैश में जाकर जो 150 करोड़ में बिक रहे हैं वो जरा देख लेना ना। बिग बैश वाले कहते होंगे मतलब हमारी शक्ल पे लानत है कि हमने इनको पिक क्यों किया है। शाहीन शाह अफरीदी का तो बहुत ही खराब सीन था। 2.5 ओवर्स में या टोटल 2.5 ओवर्स में 43 रन उन्होंने खाए। और चलो वो तो खाए, इतना ज्यादा प्रेशराइज थे कि 3rd ओवर जब उन्होंने शुरू किया 3 नो बॉल्स डाले, और नो बॉल्स भी डाले, बीमर फेंके। बीमर फेंकने के बाद अंपायर ने कहा भाई ये बहुत डेंजरस बॉलिंग हो रही है, आप मजीद बॉलिंग नहीं कर सकते। बहुत बिस्ती हो रही है यार, इंतहा की बिस्ती हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़े बड़े नाम जो बिग बैश के अंदर कारनामे करके दिखा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पीसीबी से गुजारिश है, इनको वापस बुला लो। कल आपने देखा बाबर को 2 रन किए 5 बॉलों पे, चलो वो तो मैच 11-11 ओवर का था ना, ठीक है। आज शाहीन और रिजवान का मैच था। रिजवान बैटिंग करने आता है, 4 स्कोर करता है 10 बॉलों के ऊपर, उधर भी वो टुक टुक लगा देता है। इतनी गंदी वो बैटिंग करता है, इसकी बैटिंग में तो बाद में जो शाहीन ने कर दिया वो तो खीरी होगी ना। शाहीन को पहला ओवर मिला, 9 स्कोर किया, उसके बाद उसने ओवर नहीं दिया। उसके बाद एंड पे जब उसको ओवर करवाने लेकर आया तो उसको 19 स्कोर पड़ा दूसरे ओवर के अंदर, और तीसरे ओवर के अंदर उसने 3 नो बॉलें कर दी। 3 नो बॉल जब आप कर देते तो आपको फिर ओवर नहीं करवाए जाते, फिर आपको ओवर से रिमूव कर दिया जाता है, टेक ऑफ कर लिया जाता है। इतनी एम्बैरेसमेंट। 2.4 ओवर्स के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कितने मार पड़ी है? 43 रन की। ईगल 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 तो बढ़ गया। इंतहा की बिस्ती सोशल मीडिया पे मजाक। बेचारी बिग बैश की जो पूरी लीग है ना, वो इन बड़े नामों के ऊपर उन्होंने हाइप बनाई थी। बाबर आपका फ्लॉप हो गया, रिजवान ने रच के जिसको कहते हैं ना एम्बैरेस करवाया, और शाहीन शाह अफरीदी ने तो सब पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवा के रख दिया। शाहीन की बॉलिंग अगर आप देखेंगे, इसने क्या बॉलिंग क्या की है। इतना बुरा बॉलर तो शाहीन नहीं था यार। ऐसे जैसे शाहीन रिदम के अंदर ही नहीं है, शाहीन ने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई। हालांकि कब का ये कैंप को ज्वाइन करके बैठा हुआ है। ये होता है जब आप कुछ ज्यादा हाइप दे देते हो ना प्लेयर्स को, ये जो होते हैं ना शौकीपना, वो प्लेयर्स के अंदर आ जाता है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखो, बाबर रिजवान की परफॉर्मेंस चलो फिर साइड पे रख दो, जो शाहीन ने बुरी बॉलिंग की है ना, ये बहुत इंपैरेसिंग था। कमेंटेटर मैच से पहले कल बाबर से बात कर रहे हैं, शाहीन से बात कर रहे हैं, रिजवान से लगे हुए हैं, वो हाइप बना रहे हैं और हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? इंतहा की घटिया परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं।
बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स की शुरुआत किसी की भी अच्छी नहीं हुई। हम कल बाबर की बात कर रहे थे कि 2 रन बने, आज रिजवान ने 4 रन बनाए और शाहीन आफरीदी की 2 बीमर की वजह से उनको बॉलिंग से ही हटा दिया गया। मैं तो कह रहा हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। 4 ओवर कला लेता तो कोई 75-80 रन तो पड़ ही जाते जिस तरह से पिटाई हो रही थी। तो डिफिकल्ट जगह है कामरान, वहां पे फौरन एडजस्ट करना जरा मुश्किल होता है किसी का भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े दिन में अगले मैचेस में हमारे लड़के करेंगे अच्छा। आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है यार, अर्ली या पहला पहला मैच है, लेकिन ये थोड़ा मैं नहीं इस बात को मानता कि जगह नहीं है। पहली फर्स्ट टाइम गए हो तो फिर बंदा अंडरस्टैंड भी करता है। काफी टूर किए हुए हैं, आइडिया है सारा कुछ। बस मेरे ख्याल से दिन अच्छा नहीं, हम कल का दिन भी अच्छा नहीं था हमारे प्लेयरों के लिए, आज का दिन भी अच्छा नहीं है। अभी बड़े मैचेस पड़े हुए हैं, इतनी एबिलिटी है, कम बैक स्ट्रांगली करेंगे और परफॉर्मेंस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस करके आएंगे ना, ये सोचे ये जितने हमारे 6 प्लेयर्स है, एक तो वो भी 7वां भी हमारा ही है लेकिन वो यूएसए की तरफ से है, ये 6 के 6 प्लेयर परफॉर्म करेंगे तो हमें वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आने वाली सीरीज में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अपनी फॉर्म उस तरीके से लेके चले। पहला मैच है तो आने वाले मैचेस में अच्छी फॉर्म होना ही बड़ी जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले ना शाहिद आफरीदी ने कहीं मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये बहुत अच्छा है इनके लिए कि यहाँ खेले, इनको वर्ल्ड कप के लिए बड़ा अच्छा प्रैक्टिस मिलेगा जैसे आप कह रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए जो श्रीलंका से मैचेस है ना उसमें अपनी बेंच को खिला लें, इनको यहाँ कंप्लीट करने दें। डू यू अग्री विद दिस? के बिग बैश वालों को भी क्या बोलना पड़ रहा है कि यार जब से ये आए हैं ना हमारे तो 1 लाख फॉलोवर बढ़ गए हैं। यार जब से तो ये आए हैं ना हमारी 2-3 वीडियोस 1 मिलियन प्लस चली गई हैं। यार क्रिकेट टीम्स को कब से परवाह होने लगी कि हमारे कितने व्यूज आ रहे हैं। चलो उनका सोशल मीडिया है, वो जो मर्जी कहें। आपको ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि हमारे प्लेयर्स को ना कोई मैच विनर समझ के नहीं ले रहा, वो हमारी तारीफ करने के लिए वही 1-2 इक्का दुक्का वर्ड यूज कर लेते हैं। ईगल हैज अराइव्ड, कवर ड्राइव देखने के लिए एक्साइटेड हैं, वगैरह वगैरह। ये नहीं कोई कह रहा कि हमारे प्लेयर के आने की वजह से सिडनी की टीम स्ट्रांग हो गई है, ब्रिस्बेन की टीम स्ट्रांग हो गई है, बॉलिंग अटैक बड़ा तगड़ा हो गया है, मेलबर्न की विकेट कीपिंग सेफ हाथों में है। कोई ये नहीं कह रहा, सब सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। 3 साल पहले की बाबर उस वक्त स्टिल यंग था, उसके जो रिफ्लेक्सेस थे वो अच्छे काम करते थे। मैं अब आपको डिफाइन करने लगा एज ए बैट्समैन, उसकी जो स्किल थी तब बाबर ने उसके बाद से काम करना छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को उस वक्त अच्छा नहीं खेलता था, बाबर अब अच्छा नहीं खेल रहा पिछले 3 साल से। लेकिन टेक्निक तो निखरती है, वो भूल गया क्या? यही वाला सवाल है ना कि बाबर ने अपनी ना स्किल के ऊपर दोबारा काम किया। क्रिकेट बदल रही है, आपको भी पता है कि जब लोग आपके ऊपर काम करते हैं तो आपको उससे ज्यादा काम करना पड़ता है, आपको ज्यादा मेहनत करनी